दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। गाजा और फलस्तीन का क्या ही जिक्र किया जाए। गाजा और फलस्तीन की हालत बहुत अच्छी नहीं है। दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए फलस्तीनी हथियारबंद संगठन दिन रात लड़ रहे हैं, रोज अपनी जान भी गंवा रहे हैं और उसी तादाद में फलस्तीनी भी अपनी जान गंवा रहे हैं। जो आम फलस्तीनी हैं, जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, इसके बावजूद भी इस जंग की विभीषा में उनको ढकेल दिया गया और ऐसा धकेला गया कि लगातार वहां पे लाशें गिरती जा रही हैं। 40,000 से ज्यादा ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड लोग मारे गए हैं। अंदाजा है कि 2 लाख से ज्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लेकिन दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। पर गाजा के हालात बता रहे हैं कि जंग अभी और लंबी चलेगी। 11 महीना तो गुजर रहा है, 1 साल पूरा होने वाला है। जिस जंग को बहुत छोटा समझा गया था दुनिया के जरिए कि बस इजराइल कूदा है तो दुनिया का विश्व गुरु सुपर पावर भी कूदा है, जिसके बाद तो गाजा बिल्कुल साफ हो जाएगा, गाजा को बिल्कुल तबाह तो कर दिया जाएगा, हमास भी खत्म हो जाएगा, तमाम फलस्तीनी संगठन भी खत्म हो जाएंगे और इजराइल बल्ले बल्ले करेगा, झंडे लेकर के अपने झंडा हिलाएगा वहां पर और कहेगा कि देखो हम ही हैं विश्व गुरु। लेकिन एक छोटे से गाजा में एक छोटे से हमास संगठन ने ईंट से ईंट बजा कर रखी है। 6 कैदी क्या मारे गए, पूरे इजराइल में बिल्कुल कोहराम मच गया। अमेरिका से लेकर के इजराइल तक बिल्कुल मातम छाया हुआ है, छाती पीटने का सिलसिला चल रहा है। बाइडन कह रहे हैं हम हमास को छोड़ेंगे नहीं, पर हमास को आपने पकड़ा ही कब था। बाइडन कह रहे हैं कि हमास को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर हमास के तो कई बड़े नेता पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। फलस्तीनी संगठन अब क्या जान गंवाएंगे जब उनका पूरे फलस्तीन में ही बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया, तमाम घर मकानों को, तमाम कंपनियों को, तमाम मस्जिदों को, तमाम चर्चेस को, तमाम अस्पतालों को। फलस्तीनियों की तो लाशें पर लाशें गिरा दी गई। और सवाल है कि जान से बड़ी और कौन सी कीमत होगी। क्या हमास और फलस्तीनियों के पास कोई तख्त ताऊस है या फिर कोहिनूर है? इसकी कीमत चुकाने की बात कही जा रही है। फलस्तीनी तो अपनी जान की कीमत लगातार चुका रहे हैं। गाजा के भीतर हमास के कंट्रोल में इजरायली बंधक बनाए गए थे। उनकी लाशें मिलने के बाद तमाम इजराइल में धरना प्रदर्शन चल रहा है। माना जा रहा है कि 8,000 से ज्यादा लोग धरना दे रहे हैं। अगर ये धरना बहुत आगे बढ़ा तो नेतन्याहू को जबरन मजबूरन हमास के साथ समझौता करना पड़ेगा, झुककर समझौता करना पड़ेगा और तमाम फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा करना पड़ेगा, जिसके बदले में, इसके शर्त में हमास भी तमाम इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। लाशें बरामद हो गई हैं। इन लाशों को देखकर इजरायली अपने सड़कों पर निकले हुए हैं, पूरे तेल अवीव को चक्का जाम कर चुके हैं। एक भी कदम रखने की कहीं जगह नहीं है। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके देखकर तो यही पता चलता है कि नेतन्याहू की तख्ता पलटने की कोशिश हो रही है। नेतन्याहू के चूल्हे हिल गए हैं। नेतन्याहू की सरकार कांप रही है कि अब क्या होगा, क्योंकि यह भी संदेह जताया जा रहा है कि हो सकता है इनको खुद इजराइल नहीं मार दिया हो। लेकिन खैर ये तो हमारा अंदाजा है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हमास ने अपना बयान जारी किया है इन कैदियों को लेकर के, और उसने अपने बयान में कहा है कि उसने अपने तमाम लड़ाकों को, अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों को, जो बंधक हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए एक अलग से निर्देश जारी किया है। हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम के मिलिट्री प्रवक्ता अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा है कि उनका समूह इन मौतों के लिए इजराइल को जिम्मेदार मानता है, यानी वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि इजरायली सेना ने घातक हमले में 4 बंधकों को आज़ाद कराया। इसमें औरतों और बच्चों समेत सैकड़ों फलस्तीनी मारे गए, यानी 4 बंधकों को छुड़ाने के लिए उसने सैकड़ों लोगों को मार दिया। अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा है कि नेतन्याहू किसी भी समझौते पर दस्तखत करने के बजाय मिलिट्री कार्रवाई के जरिए अपने कैदियों की रिहाई चाहते हैं। यानी उनका साफ कहना मतलब ये है कि नेतन्याहू की मंशा नहीं है कि वो बातचीत के जरिए कैदियों की रिहाई करें, अदला बदली करें, बल्कि वो हथियारों के दम पर अपने कैदियों को रिहा कराना चाहते हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि अगर आप हथियार से लड़कर अपने कैदियों को आज़ाद कराना चाहते हैं तो फिर तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों ही हिंट आप दे रहे हैं, यानी नेतन्याहू दे रहे हैं। अगर आपको बात करना है तो हथियार नीचे रखना पड़ेगा। दोनों ही समूह अपने हथियार नीचे रखेंगे, एक टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। कई दौर की बातचीत चल रही है। कतर और मिस्र के जरिए इसमें मध्यस्थता भी की जा रही है। अमेरिका अपनी शर्तों के आधार पर हमास को राजी भी कर चुका था, लेकिन नेतन्याहू अपनी नई नई शर्तें घुसेड़कर उस बंधक समझौते को, सीज़फायर समझौते को कैंसिल कराने पर तुल गए कि ऐसा करेंगे कि ना हमास तैयार होगा और ना हमारे कैदी आएंगे और उसी के बल पर हम पूरे गाजा पर कंट्रोल कर लेंगे, तमाम फलस्तीनियों को जेनोसाइड कर देंगे। उसी मसले पर बोलते हुए अबू उबैदा ने कहा है कि नेतन्याहू किसी भी समझौते पर दस्तखत करने के बजाय मिलिट्री कार्रवाई के जरिए कैदियों की रिहाई चाहते हैं। अबू उबैदा कहते हैं कि इसका सीधा सा मतलब यही है कि उन्हें कफन में अपने परिवारों को लौटा दिया जाएगा। उनके परिवारों को यह चुनना होगा, यह तय करना होगा कि वे अपने लोगों को जिंदा हासिल करना चाहते हैं या मुर्दा चाहते हैं।
सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हमास के साथ सीज फायर डील करने के बाद नेतन्याहू को अपनी कुर्सी से हटना पड़ेगा, उनको इजराइल में इलेक्शन कराना पड़ेगा और यह बंदा सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाखों लोगों की कुर्बानियां दे रहा है, लाखों लोगों का कत्ल करवा रहा है। न सिर्फ फलस्तीनियों का कत्ल कर रहा है बल्कि हथियारों के दम पर, अमेरिका से मिलने वाली मदद के बल पर ये पूरे गजा का सफाया करना चाहता है, गजा को मिसमार्क करना चाहता है, तबाह कर देना चाहता है। तबाह तो कर ही दिया, लेकिन ये अपनी राजनीति के लिए, अपनी घटिया राजनीति के लिए फलस्तीनियों के साथ साथ इजराइल के लोगों की भी जान ले रहा है। और कहीं ना कहीं इजराइल के लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं, भांप भी रहे हैं, और इसीलिए वो अभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पूरे तेल अवीव पर वो बिल्कुल धावा बोल चुके हैं, हर तरह से चक्का जाम कर चुके हैं। वहीं तुर्की की मीडिया अनादोलू एजेंसी ने कहा है कि 52 फलस्तीनी पत्रकारों को इजराइल ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, इजराइल ने उनको अपने जेलों में बंद किया हुआ है और बाकायदा फलस्तीनी कैदियों के एक समूह ने यह दावा किया है। अनादोलू बता रहा है कि इजरायली सेना ने बीते साल 7 अक्टूबर से अब तक कम से कम 98 फलस्तीनियों को अपने हिरासत में लिया है और जिनमें 52 फलस्तीनी पत्रकार हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर 15 पत्रकारों को अपने हिरासत में रखा है, जिसमें से 6 महिला पत्रकार भी शामिल हैं और गजा पट्टी से कम 17 पत्रकारों को भी अपने हिरासत में रखा है। इजराइल अपनी पॉलिसी के मुताबिक किसी भी फलस्तीनी कैदी को बिना किसी जुडिशियल रिमांड, बिना किसी अदालती ट्रायल के लंबे समय तक अपने पास रख सकता है, यानी उनकी जिंदगी को तबाह कर सकता है, वो जैसा चाहे उनके साथ सुलूक कर सकता है। और यही शायद नतीजा है कि हमास ने कैदियों के बदले समझौता किया है और इन कैदियों को छोड़ना पड़ता, लेकिन हमास की इस कोशिश को फिलहाल नेतन्याहू पानी फेर रहा है, क्योंकि जो इजरायली बंधक है हमास कंट्रोल में, उनको मार देना चाहता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना इजराइल को झुकना पड़ेगा और ना हमास के साथ कोई समझौता करना पड़ेगा। इसके जरिए वो एक बड़े मंसूबे को अंजाम देना चाहते हैं। अनादोलू ये भी बता रहा है कि इजराइल ने कई फलस्तीनियों को अपने हिरासत में रखा हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन उसके वो डाटा नहीं दे सकता और ना ही वो डाटा देना चाहता है। इसके साथ ये भी पता चला है कि 40,800 से ज़्यादा फलस्तीनी अब तक गजा में मारे जा चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया शांत बैठी है, तमाशा देख रही है। फिलहाल इजराइल के हाथों में है। अगर इजराइल के लोग अगर चाहें तो नेतन्याहू को सत्ता से पैदल कर सकते हैं, बड़ी बगावत कर सकते हैं, नेतन्याहू को भगा सकते हैं। और नेतन्याहू के भागते ही समझ लीजिए कि गाजा भी शांत हो जाएगा, इजराइल भी शांत हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े शैतान के तौर पर आजकल नेतन्याहू और बाइडन ही देखे जा रहे हैं। अमेरिका वाले तो बाइडन की विदाई करना तय कर चुके हैं, वहाँ ट्रंप की सरकार आ रही है, लेकिन ट्रंप भी एक नंबर के कट्टर जायनिस्ट हैं, यहूदी समर्थक हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।